बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ताली। भवदधि पार उतार जिहाजा, भवदधि। अरे इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। दूसरी आरती सिद्धन केरी, दूसरी। भव फेरी सुमरन करत मिटे भव फेरी, इसलिए अरे इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती कर। एक बार हाथ ऊपर करके एक साथ, एक दो। सूर मुनिंदाती, जन्म मरण वो दूर करिंदा। एक बार हाथ ऊपर करके जरा जोर से। इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चौथी आरती श्री बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं आ रही, जरा एक बार हाथ ऊपर करके जोर से। एक दो तीन चार। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में
दीपक लेके आरती करूं। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशक सब हितकारी। कुमति अरे इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जरा हाथ खोल के 1 2 छठी आरती प्रतिमा धारी, छठी आरती प्रतिमा धारी। श्रावक वंदो आनंदकारी, श्रावक अरे छठी आरती प्रतिमा धारी, छठी प्रतिमा धारी। श्रावक वंदो आनंदकारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती कर। जरा हाथ खोल के 1 2 3 4। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, सातवीं ध्यानत शुद्ध मुक्ति सुखदानी, ध्यानत। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथ खोल के 1 2 3 4। सोने का दीप कपूर की बाती, सोने का दीप कपूर की बाती। जगमग जोत जले सारी राती, जगमग जोत जगे सारी राती।
अरे इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। भगवान की बोली, आदिनाथ भगवान की। हाँ जी, यहाँ पुरुष लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठना। भक्ति हो रही है, भक्ति होती है, उत्साह होता है तो नृत्य अपने आप निकलना चाहिए। समझ लीजिए भगवान के जब रथ यात्रा निकलती कितना अभिषेक भी होता है, उत्सव भी होता है, उत्साह भी होता है, उमंग भी होती है, सब होना चाहिए आप एक साथ। जरा हाथ खोल के एक बार, ओ प्रभु रथ पर हुए सवार। आज कोरोना काल है, रथ यात्रा निकलनी लगभग बंद सी हो गई है, लेकिन उत्साह मन में इतना होना चाहिए कि आवाज। हाँ जी, थोड़ा हाथ उठा के जरा जोर से, 1 2 3 4। बजे नगाड़ा है, ढोलक और बजे नगाड़ा है, बाजे का स्वर अति प्यारा है। सब बोलो सब बोलो सब बोलो, जय जयकार नगाड़ा बाज रहा। सब बोलो जय जयकार नगाड़ा बाज रहा। जरा हाथ उठा करके, ठुमक रथ चलता है, क्या ठुमक रथ चलता है, क्या चवर शीश पर हिलता है। क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा। प्रभु रथ पर हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा। कैसी छवि से नाथ विराज रहे, नासा दृष्टि और छाज रहे। सब बोलो सब बोलो सब बोलो, जय जयकार नगाड़ा बाज रहा। सब बोलो जय जयकार नगाड़ा बाज रहा।
वह देखो भला विराजा जी, सावलिया 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 पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। अरे मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। अरे महावीर भगवान, महावीर भगवान तेरे दीवाने आए हैं, महावीर भगवान तेरे दीवाने आए हैं। बोले महावीर भगवान की जय। देखिए इन्होंने तो मन में मगन हो के महावीर जी, तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे, हो जी हो जी हो। तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे, खजाने सारे खुल जाएंगे, ये बात खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी। ओ तेरा नवन करे मेरू पर, ओ तेरा नवन करे मेरू पर, हो जी हो तेरा नवन करे मेरू पर, तेरा नवन करे मेरू पर, के इंद्र जल भर लाए, के इंद्र जल भर लाए महावीर जी। बोलिए महावीर भगवान की। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके निर्भव क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हो हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हो हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो है विषयों में भर माया, वो तो है विषयों में भर माया, पाके निर्भव क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन
के निर्भव, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। बोले महावीर भगवान की जय। आइए। परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। बोली जनवाणी माता की। नमो अजायाणं। हाँ जी, जरा बच्चों से परिचय कर ले। नाम क्या आपका? जिया। आपका? लव। लक्ष्य जैन। आपका? श्रेयांश जैन। बहुत बढ़िया। आपका? सुव्रत। वाह, तो मुनि सुव्रत ही रख देते। चलिए हाथ जोड़, सब बच्चे हाथ जोड़। नमो कारमन सबको आता ना? नमो कारमन बोलेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो, मंगलारं च सवेसिं परमं हवै मंग। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत। बहुत अच्छी बात होती है जब इतने सारे बच्चे आते हैं मंदिर में। देखो आगे जाके ये मंदिर, ये दीवारें, ये कुछ काम नहीं आने वाला। इसको संभालने के लिए लोग चाहिए, और अभी से बच्चों में संस्कार पड़ेंगे तो उसको संभालेंगे। बात अपनी 10 लक्षण पर्व की है। 10 लक्षण पर्व आ गए हैं। 10 लक्षण पर्व। 10 माने होता है क्या? 10। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हो गए? 10। 10 प्रकार के धर्म कहे जाते हैं। धर्म किसका नाम है? वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। क्या कहा मैंने? उसका नाम धर्म है। जैसे मैं बताता हूं, पानी का स्वभाव क्या है? बाबूजी, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल, ठंडा। पानी का स्वभाव, तो पानी का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो अग्नि का धर्म क्या हुआ? उष्ण। अच्छा, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। क्या है आत्मा का स्वभाव? जानना और देखना, और यही उसका धर्म है। दिन भर यही करता रहता है, जानता है देखता है, जानता है देखता है, जानता है देखता है। इसका नाम है आत्मा का स्वभाव। और जिन द्रव्यों का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो 10 लक्षण धर्म। तो इसमें कहते हैं कि आत्मा के जो स्वभाव के अंदर जो धर्म है वो कितने प्रकार का है?
अरे बोलो कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का। किसी को नाम पता है पूरे? टीनू जी नाम देंगे कल, इसको नाम पता हो 10 लक्षण धर्म के, बच्चों में से क्रम से बताने होंगे। हाँ बताओ बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जाए। बहुत बहुत सुंदर। 10, हाँ कल इनाम मिलेगा आपको टीनू जी की तरफ से। बहुत सुंदर। 10 प्रकार के धर्म होते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। बहुत बढ़िया, ये याद कर लो बच्चों। तो ये 10 प्रकार के धर्म कहाँ पाए जाते हैं? क्या विधान की पुस्तक में पाए जाते हैं? क्या मंदिरों में पाए जाते हैं? क्या कहाँ पाए जाते हैं? ये अपनी आत्मा में पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। देखो बड़ी सोचने की बात है। हम बोलते हैं क्षमा धर्म, सबको क्षमा करना, बड़े जोर शोर से क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं, और जो भी मिलता है उत्तम क्षमा, जो भी मिलता है उत्तम क्षमा, जो भी मिलता है उत्तम क्षमा। क्या वास्तव में उत्तम क्षमा करी आपने? अरे बोलो। आजकल स्थिति ये है कि अपना मकान 2 मंजिल का हो और बाजू वाले का 3 मंजिल का हो गया तो परेशानी हो गई कि मेरा 2 मंजिल का, इसका 3 मंजिल का। अरे मूर्ख, तुझे रहना एक कमरे में है, उसे भी रहना एक कमरे में है। जरूरत एक कमरे की है और चाहिए कितना? 3 मंजिल। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। किसी के 4 घर हैं, किसी के 5 घर हैं, उन्हें देख देख के जलता रहेगा, यार इसके पास 4 हैं, इसके पास 5 हैं, मेरे पास 1 क्यों? क्या करना? रहना कितने में टीनू जी? आपके पास घर पे साड़ी कितनी है? साड़ी, हाँ नहीं बहुत साड़ी, बहुत तो समझ लो बहुतों का पाप लग रहा है। अच्छा, किसने कहा 50-60 रख सकते हो? आपको पता है, मैंने एक जगह पढ़ा था ग्रंथ में कि अगर हम किसी चीज का नियम नहीं लेते तो सब चीजों का पाप लगता है। जैसे आलू आप चाहे नहीं खाते हो, प्याज आप नहीं खाते हो, लेकिन नियम नहीं है ना तो पाप लग रहा है। मजे की बात है, नियम ले रखा है। टीवी में अगर 100 चैनल हैं, देखते एक टाइम में 1 हो, पाप लग रहा है 100 चैनलों का। 100 का ही रखा है। हाँ तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ देखो, बच्चों को ये सिखाओ कि जैसे बेटा वनस्पति 84 लाख हैं, तुम नियम ले लो, मैं एक दिन में 1 लाख वनस्पति से ऊपर नहीं खाऊंगा, कम से कम 83 का तो पाप। तो आपके घर में मान लो 60 साड़ियां, दिन में कितनी पहनती हो? 1। मैं कह रहा हूं 2 पहनते हो, 3 पहनते हो, 4 पहनते हो। नियम ले लो आज से ही, बिल्कुल निर्भर हो जाओगे। क्षमा पर बन जाएगा कि आज मैं प्रत्येक दिन 4 साड़ी से ज्यादा नहीं पहनूंगी, तो कम से कम जो बची हुई 56 साड़ियां हैं उनका पाप नहीं लगेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। किसी को पता नहीं है कि हमें किस किस चीजों का पाप लग रहा है और किस किस चीज से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मतलब क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं, आप एक कॉपी लो, एक पेन लो, अपने नियम उसमें लिख दो कि मैं प्रत्येक दिन मतलब क्या है? जिंदगी भर, जीवन उपरांत हो गया, प्रत्येक लग गया ना। आप ये सोचो उत्तम क्षमा मतलब क्या? मुनिराजों ने कहा है कि हिंसा के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। किसके अभाव में? हिंसा के अभाव में। कोई चींटी जा रही हो, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों कोई मन नहीं लग रहा क्लास में तो क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। मैंने देखा है, मैं भी पहले एक स्कूल में गया था तो वहाँ पे ना जयपुर में महावीर पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ पे बुलाते थे। एक पीरियड वहाँ पे ऐसा होता था कि जैन धर्म का, तो वहाँ बुलाते थे, वहाँ पे पढ़ाता था। तो बच्चे अगर स्कूल में मन नहीं लगता था तो क्या करते थे, टेबल पे चींटी घूमती है ना, तो स्केल से उसका रास्ता रोकते थे। फिर चींटी यूं घूम जाती थी, यूं रास्ता रोकते थे, फिर यूं घूम जाती तो यूं रास्ता रोकते थे। नहीं, पाप लग रहा। किसी जीव को सताना, मारना अथवा दुख देना क्या कहा है? हिंसा। ये हिंसा भी है, पाप तो है ही, हिंसा भी है। किसी जीव को दुख देना भी क्या है? हिंसा है। किसी जीव को मारना, तुम्हें किसी मच्छर ने काटा एकदम, और अनजाने में तुम्हें लगा यार बड़ी तेज काट लिया तुमने, तुम्हारी थिंकिंग नहीं थी मैं मारूं, लेकिन अनजाने में तुमने
क्या हो गया? तुम्हारा तो एक ताली बज गई और उसका खून निकल गया, प्राण निकल गया। क्या होता है? सोचो कितनी, ये तो स्थूल हिंसा है। सूक्ष्म हिंसा क्या है? ये पंखा चल रहा है, पंखा, आपको पता है अनंत जीव, अनंत वायु का एक जीव कट रहे हैं। मैं ऐसे एक हाथ हिलाऊं तो अनंत वायु का एक जीव मर जाते हैं। कितने? अनंत। इसका ये भी हिंसा है। तो कम से कम अपने शरीर को हिलाए डुलाएं, कम से कम चलते जीवों को, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, कुत्ते को बिल्ली को मारे नहीं। कोई तुम पे भौंक रहा हो तो उसको उठाकर पत्थर ना मारे। हमारा क्या होता है कि जो हमसे ताकतवर हो वो कुछ बोल दे तो उसको कुछ तो कहते नहीं, और जो हमसे कमजोर है उसको पत्थर दिखा के मारते हैं। अगर आपके सामने शेर आ जाए और वो आप पे दहाड़े, मारोगे? फर्क है। जहां अपना बस चलता है वहीं पे हम अपना जोर दिखाते हैं। तो उत्तम क्षमा का सीधा अर्थ है कि वास्तव में हिंसा ना करके अपनी आत्मा में क्षमा धर्म प्रकट करना। हिंसा नहीं करना, इसका नाम क्या है? क्षमा धर्म। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। हिंसा ना करना, इसका नाम क्या है? फिर से, हिंसा ना करना, इसका नाम क्या है? हिंसा ना करना, इसका नाम क्या है भैया? पीछे क्षमा धर्म। आपका नाम क्या भैया? अंकित। बहुत सुंदर। देखो, क्षमा धर्म को प्रकट करना सबके हाथ में, सब लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन क्षमा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो मैंने कहा बाहर हिंसा के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, एक अंतरंग में राग और द्वेष, ये इसका अभाव होने से भी क्षमा धर्म प्रकट होता है। वास्तव में यही क्षमा धर्म है। अब ये राग और द्वेष क्या है? राग किसे कहा है जिनागम में? किसी को अपना जानकर चाहना, उसका नाम राग है, और किसी को बुरा जानकर दूर करना, उसका नाम द्वेष। एक दिन मैं टीनू जी के घर पे गया, उदाहरण दे रहा हूँ, गया नहीं आज तक। तो मैंने कहा भाई साहब ये टीनू जी मकान बड़ा जोरदार बनाया आपने, बहुत सुंदर मकान है। तो भाई साहब ने कहा हाँ यार मेरा मकान है। पंडित जी ऐसे मेरे पास 3 मकान है। अच्छा, मैंने कहा आपके हैं? कह रहे हाँ मेरे हैं। तो क्या वो मकान टीनू जी के हैं? बोलो, अरे बोलो, किसके हैं? देखो, पर वस्तु को अपनी मानना, ये मेरा है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये जब अहम बुद्धि है तो समझ लो उन चीजों से राग है। राग पे आ रहा हूं मैं। क्या कहा? मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी दुकान, मेरा मकान, इससे अगर राग है, इससे अगर प्रेम भाव है तो ये राग है, ये भी एक हिंसा है। क्या कहा? ये भी क्या है? एक हिंसा। और आजकल रिश्तेदार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। द्वेष करते हैं लोग, इसका व्यापार इतना बड़ा है, मेरा व्यापार इतना छोटा क्यों? तो ये आपस में द्वेष नहीं करना। देखो, उसकी होनहार उसकी है, अपनी होनहार अपनी है। किसी का व्यापार छोटा हो, किसी का बड़ा हो, कभी द्वेष नहीं करना। ऐसे अपनी आत्मा में अगर राग द्वेष नहीं करोगे तो समझ लो आपने क्षमा धर्म प्रकट कर लिया। तो क्षमा, वास्तविक क्षमा क्या कहा? कि बाहर में तो किसी जीव को ना सताना, ना दुख देना, ना मारना, इसका नाम क्षमा। अंतरंग में ना राग करना, ना द्वेष करना, इसका नाम क्षमा। समझ में आ गया आपको? 2 प्रकार की मैंने बताया, एक अंतरंग क्षमा और एक बहिरंग क्षमा। अब देखो, अंतरंग क्षमा मैंने क्या कहा? राग और द्वेष। राग किस में होता है? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे बता रहा हूं। राग किस में होता है? देखो, सामने एक लड्डू पड़ा है। बाबूजी क्या पड़ा है? बेटा कौन सा लड्डू पसंद है आपको? लड्डू खाते हो? कौन सा? बेसन का? मम्मी बनाती है या हल्दीराम का? मम्मी बनाती है। मान लो इस बच्चे को भूख लगी, भाई साहब सुनना, और सामने एक लड्डू पड़ा है। इस बच्चे को भूख लगी और सामने एक लड्डू पड़ा है,
तो लड्डू देखकर इसके मन में राग आ गया। समझना बात को, लड्डू देखकर इसके मन में राग आ गया कि काश ये लड्डू मुझे मिल जाए। और मान लो अगले पल एक चूहा आया और उसने लड्डू के पास गया, लड्डू को मुंह में रखा और ले गया। अब मुझे बताओ कि लड्डू को किसने भोगा, चूहे ने या इस बच्चे ने? जल्दी बताओ। बच्चे ने। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, उसने छुआ भी नहीं, उसने उसे टच भी नहीं किया, उसने खाली देखा और सोचा कि मेरा ये लड्डू हो जाए, मैं इसे खा लूं और मेरी पेट भर जाए। तो इसने तो खाली सोचा और आप कह रहे हो भोगा इसने, ऐसा क्यों है जी? पीछे हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से? यहीं से आसपास रहते हो आप? अच्छा अच्छा, बैठ जाओ, आगे 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 बैठ जाओ, आगे आ जाओ, देखो समझ में आएगा आपको। देखो उसके मन में बहुत बढ़िया कहा इन्होंने, भाव आया। तो भाव आया यानी मन में राग की उत्पत्ति हो गई, और मन में राग की उत्पत्ति हो गई तो हिंसा हो गई, और हिंसा हो गई तो पाप हो गया। बात समझो। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं इनको पता नहीं होता, इनकी पेंसिल खो जाती है तो स्कूल में जाके दूसरे की पेंसिल ले आते हैं। लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, मम्मी भी कुछ नहीं कहती घर आके, बेटा पेंसिल कहाँ है? अरे मम्मी खो गई थी, दूसरे की निकाल ली। देखो ये छोटी छोटी बातें पता नहीं आगे जाके अगले भव में कितने बड़े बड़े पाप कर देती हैं। आपको, मुझे पता है आपको लालच नहीं है पेंसिल का, एक पेंसिल का 2 रुपए की चीज का किसे लालच होगा टीनू जी? लेकिन ये है कि हमारी गलती से हमारे बच्चे में ऐसे संस्कार पड़ रहे हैं कि अभी तो छोटी है, आगे जाके वो बड़ी करेगी। लेकिन पाप कभी छोटा बड़ा नहीं होता, एक बार पाप हो गया, हिंसा हो गई तो हिंसा हो गई। तो लड्डू ना तो इसको मिला, ना इसने खाया, ना इसने भोगा, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि ये लड्डू इस बच्चे ने खाया है। क्यों? क्योंकि इसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गए कि काश ये लड्डू मुझे मिल जाए। तो इसमें ही काश, महिलाएं आजकल शॉपिंग करने जाती हैं और अपने पति के साथ ही जाती हैं वैसे तो ज्यादातर। अब पति का बजट मान लो 10,000 रुपए का है और महिला को साड़ी पसंद आ गई 25,000 वाली, तो क्या होगा? अब दूर से देखकर साड़ी तो पसंद आ गई, और लेकिन जैसे ही उसके वो टैग लगा होता ना टीनू जी उस पर 25,000, हाँ लग तो अच्छी थी लेकिन मजा नहीं आया, छोड़ देती है। लेकिन फिर सोचती है बाद में, काश अगर 25,000 रुपए होते तो ये साड़ी आज मेरी होती। देखो साड़ी ली नहीं, साड़ी पहनी नहीं, और एक साड़ी का पाप लग गया, राग लग गया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाऊंगा ना अंदर तक, तो आप सोचोगे यार पंडित जी कैसी कैसी बात कर रहे हैं। आप सोचो दिन भर में आप कहते हो ना पंडित जी हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो कुछ पीते ही नहीं, सिंपल दाल है, रोटी है, घर से बाहर निकलते नहीं। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकलते नहीं तो पाप नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा पाप उनके होता है जो घर बैठ के ही पूरी दुनिया घुमाते हैं, सबसे ज्यादा। हाँ, लोक में 4 प्रकार के दुखी होते हैं। कितने प्रकार के कहा बच्चों? कितने प्रकार का? जोर से बोलो, कितने प्रकार के? ध्यान सुनना। पहले दुखी वो होते हैं जो अपने दुख से दुखी होते हैं। बाबूजी किसके दुख से? भाई हमारे परिवार, हमें कोई रोग हो जाए, कोई ऐसा लाइलाज रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए तो बिलखते हैं, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। तो अपने दुख से आदमी दुखी होता है। दूसरे दुखी वो होते हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। टीनू जी कौन से? हमारे परिवारजन में किसी की मृत्यु हो गई, कोई अपना था, किसी के प्रति ज्यादा करुणा था, साधर्मी भाई था, राग था, बेचारा चला गया, अच्छा आदमी था, स्वर्गवासी हो गया। तीसरे वो दुखी होते हैं जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। क्या कहा? सुखी होते हैं। इसके पास मर्सिडीज है, अच्छा। दूसरे से पूछे यार इतनी कमाई है इसकी? लगता तो नहीं था।
दूसरे के सुख को देख देख कर जलते जा रहे हैं। चौथे सबसे बड़े दुखी वो होते हैं, और सबसे ज्यादा तादाद भी इन्हीं दुखियों की है। चौथे दुखी वो होते हैं जो खामखा दुखी होते हैं। हाँ, कौन से खामखा दुखी? मैं बताता हूँ कैसे। भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। मैच देखते हो भाई साहब? अंकित जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच जीता, ईमानदारी से बताना कौन जीतना चाहिए? इंडिया। चलो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। पाकिस्तान हारना चाहिए, हिंदुस्तान जीतना चाहिए। अब ईमानदारी से, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, अब कौन जीतना चाहिए? ये गलत बात है, पाकिस्तान हारना चाहिए। ना तो आपको पाकिस्तान से मतलब, ना आपको ऑस्ट्रेलिया से मतलब, लेकिन जीतना। ऐसे लोग ज्यादा हैं, खामखा दुखी हो रहे हैं। हाँ, टेंशन में आते हैं खुद। अच्छा, सिद्धू। तो आप देखो, अरे आवाज नहीं बेटा, लोग कैसे दुखी हो रहे हैं, खामखा दुखी हो रहे हैं, खामखा, मतलब नहीं है। मुझे एक बार बताओ, जानते हम भी हैं, जानते आप भी हो, जानते भगवान भी हैं, तीनों में अंतर है। जानते आप भी हो, जानता मैं भी हूँ, जानता भगवान भी है, जानती चींटी भी है, जानता हाथी भी है। भगवान का जानना ऐसा है जैसे एक शीशे में मोर आया तो शीशे पे मोर झलका, लेकिन शीशे का कोई फर्क नहीं पड़ा। मोर चला गया, शीशा अपना शीशा है। हमारा जानना कैसा है कि जैसे एक अखबार में खबर आई कि 50 लोग एक बस में सफर कर रहे थे, और बस में सफर करते करते वो बस पलट गई और बस खाई में गिर गई। आपको 2 मिनट का दुख होगा, चलो इतने लोग मर गए, कोई बात नहीं। अगले दिन आपने खबर पढ़ी कि अहिंसा धाम मंदिर के बाजू वाली बिल्डिंग में सिलेंडर फट गया। आपको क्या लगा? थोड़ा सा दुख होगा। अब आपको तीसरे दिन खबर पड़ी आपने कि मेरे मामा के यहाँ चोर घुस आए और 25 लाख का जेवर लूट के चले गए, फिर और दुख होगा। और अगले दिन जब देखा कहीं आप घूमने गए थे बाहर, और जब पीछे से आए तो पता लगा पूरी तिजोरी चली गई, अब क्या होगा? पांचों में अंतर है, पांचों की दुख की कल्पना में अंतर है, पांचों के दुख के संवेदन में अंतर है। जितना दुख आपको 5वें नंबर पे होगा ना, उतना ऊपर के 4 नंबर पे नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवान है, ये जानते हैं, देखते हैं, और जानकर देखकर उसे छोड़ देते हैं। आप क्या करते हो? जानते हो, देखते हो, और उसमें मिल जाते हो। ये गलत। इसलिए मन में राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, लड्डू अलग है, बच्चा अलग है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन ये जो मैंने कहा ना, अटकना, जान के अटकना, तो एक दूसरे को मानना, ये मेरा, ये मेरा, ये मानकर ही राग की उत्पत्ति होती है, वरना होएगी नहीं। भाई मान लो मैं शीशा हूं, सामने मोर खड़ा है, मोर अलग और शीशा अलग। अगर शीशे ने मोर को अपना मान लिया तो राग उत्पन्न हो गया, तो हिंसा हो गई। हमें कंडीशन ये है, हमें कभी भी किसी भी पराई वस्तु को, अरे जब शरीर ही मेरा नहीं है तो बाह्य वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? बताओ, हो सकती है, नहीं हो सकती? तो क्षमा धर्म का बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि वास्तव में अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, पर पदार्थ से बिल्कुल भिन्न बुद्धि कर लो। पहले तो बाह्य वस्तु से भिन्न बुद्धि करो, स्त्री, मकान, पुत्र, साड़ी, दुकान, इनसे हटाओ, परे करो, ये मेरे नहीं है, जले, मरे, कटे, मुझे कोई इनसे मतलब नहीं है। और फिर अंतरंग में आओ
कि ये जले, ये मरे, ये कटे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर अपनी आत्मा में आओ कि मेरी आत्मा का जो शुद्ध तत्व है यही मैं हूं। जब ऐसा भान हो जाएगा तो बाहर में कुछ भी होता रहे आपको कोई परवाह नहीं होगी। अरे मुनिराज जब जंगल में तप करते हैं तो सियालनी खा जाती है, सिगड़ी जलती है, लेकिन उन्हें कुछ क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि उन्हें शरीर के प्रति राग। ये है क्षमा धर्म, कि किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना, इसका नाम वास्तव में क्षमा धर्म है। मैं अंतरंग का क्षमा धर्म इसलिए बता रहा हूं, बाहर का सबको पता है। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, वो बार सही है, बाहर का धर्म बार सही है, उत्तम क्षमा। हाँ, लेकिन वास्तव में उत्तम क्षमा ये होती है। ये बच्चे हैं, ये इनको आप शिक्षा दोगे कि बेटा किसी की पेंसिल नहीं चुराना, किसी का ये नहीं करना, किसी का वो नहीं करना, तो आगे जाके ये आपको लग रहा है कि पंडित जी से क्या होगा, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी बच्चे को आप धार्मिक संस्कार देते हो तो जैसा कलयुग का माहौल है, आगे जाकर बच्चा कुछ करे ना करे लेकिन आपको मंदिर जरूर लेकर आएगा। अगर आप अपने बच्चे को आज मंदिर लेके आते हो तो आने वाले समय में जब आप 40, 50, 60 के हो जाओगे और चलने नहीं लगोगे तो वो बच्चा, मेरी गारंटी है, आपको जरूर 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 मंदिर लेकर। इसलिए अपने बच्चे को भी साथ में ये सिखाना चाहिए कि उत्तम क्षमा धर्म क्या है, अरे हमारा स्वरूप क्या है, 10 धर्म क्या है, जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्या है, ये बच्चों को बताना चाहिए। आजकल लोग वैसे तो मंदिर आते नहीं, अब 10 लक्षण पर्वों में भी आना छोड़ दिया। अगर हम अपने बच्चों को लाएंगे तो ये जानेंगे कि 10 लक्षण पर्व किसे कहते हैं। आने वाले समय में वो आपका ही साथ देने वाले हैं और किसी का साथ नहीं देंगे। चलो बच्चों, आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुनोगे? सुव्रत, एक बार एक किसान होता है। कौन होता है? मेरे थोड़े कान जरा वीक हैं। कौन होता है? आवाज नहीं आ रही पीछे। कौन होता है? किसान। एक बार एक किसान होता है और एक बहुत घना जंगल होता है। किसान थोड़ा परेशान रहता है, उसके बीवी और बच्चे उससे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ना कुछ कमा के लाता, तो बीवी बच्चे परेशान रहते हैं कि ना तुम कुछ कमाते हो, ना कुछ धमाते हो, सीधा खाना खाने आ जाते हो, इससे अच्छा जाके मर जाओ, बोल देते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, किसान घर जाता, डेली बीवी बच्चे यही बात कर देते कि तुम जब कुछ कर नहीं सकते, कुछ धर नहीं सकते, तो इससे अच्छा तो मर जाओ। किसान को एक दिन बुरा लग गया, कह रहा जब मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा जिंदा होने का क्या फायदा। वो जंगल में, घने जंगल की ओर चला गया, कह रहा आज तो मैं अपना प्राण दे के रहूंगा। वो घने जंगल की ओर चला गया। कौन गया बेटा? बहुत बढ़िया। हाँ, सूरज। कहाँ गया? तुम गए हो जंगल में कभी? नहीं गए? तो किसान जंगल में जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। जैसे जा रहा था, किस लिए जा रहा था बेटा? मरने के लिए। सामने से उन्होंने देखा कि एक शेर, बब्बर शेर धाड़ता हुआ आ रहा था। और शेर भी ऐसा नहीं, 6 महीने का भूखा शेर। बाबूजी कैसा? 6 महीने का भूखा शेर सामने से धाड़ता हुआ रहा था। वो तो जा रहा था मरने के लिए, सामने से एक शेर आ रहा था और इतनी स्पीड मारना, देखा कि हाँ मेरा शिकार मिल गया। और सोचो उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। कौन था? शेर। किसान सामने, शेर भागते हुए आ रहा है, लेकिन जहां किसान खड़ा था वहां बगल में एक पेड़ था। क्या था? पेड़ किसे कहते हैं? ट्री। बगल में एक पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था। कौन बैठा था? उसने देखा ये क्या हो रहा है, एक शेर और इस बेचारे जीव को खाने के लिए आ रहा है। हंस ने तुरंत बोला शेर को, हे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? कह रहा है कि भैया ये बहुत बड़े ज्ञानी जीव हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्हें मारेगा तो भ्रूण हत्या का पाप लगेगा और नरक के धक्के खाने पड़ेंगे। अभी शिकार मत कर, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जगह जगह गांव में जाकर ज्ञान देते हैं, इन्हें मार दिया तो तुझे नरक के धक्के खाने पड़ेंगे। ओहो, शेर ने बोला अरे मैं क्या करने वाला था, मैं ऐसे आदमी को मारने जा रहा था।
शेर वहां गया और किसान को साष्टांग प्रणाम किया, और शेर ने जमीन खोदी और कुछ गज मोती छुपा के रखे थे। क्या? बहुत कीमती होते हैं। गज मोती लाया और उसके चरणों में चढ़ा दिए, हे स्वामी नमोस्तु। अब किसान किस लिए आया था? और मिल क्या गए? मजा आ गया। जब वो अपना गजमोती लेकर के घर पहुंचा तो बीवी ने वो जो डांटती थी, आरती की थाल से स्वागत किया, मेरा पति घर आ गया। और भाई साहब आरती के थाल से स्वागत किया। उसके बाद घर में ऐसी ऐसी मिठाई बनी, ऐसी ऐसी मिठाई बनी जो आज तक कभी बनी नहीं थी। लेकिन वही बात है, कब तक चलती? जब वो गजमोती खत्म हो गए तो पत्नी ने इशारा कर दिया, जरा और लियो। अब ये पत्नी की बात क्या टाल दे। वापिस जंगल में गया अंकित जी, वापिस कहाँ गया? जंगल में गया, उसी स्थान पर जहां पर शेर मिला था। जैसे ही वहां पहुंचा, शेर वहीं पे था। शेर ने दोबारा गजमोती इकट्ठे कर रखे थे। उसने बोला, हे स्वामी नमोस्तु। इस बार किसान भी वही था, शेर भी वही था, बगल में पेड़ भी वही था, लेकिन आज पेड़ पे कौवा बैठा था। कौन बैठा था? कौन बैठा था बेटा? कौवा। कौवे ने सीन देखा और कौवे ने शेर को बोला, हे मूर्ख, क्या कर रहा तू? कह रहा ये कोई विद्वान नहीं है, ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये कोई पंडित नहीं है, ये इसके तो बीवी बच्चे भी अपने नहीं है, ये घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और तू 6 महीने का भूखा, 5-6 दिन और नहीं खाएगा तो मर जाएगा, इसे खा ले, इसे अपनी भूख मिटा ले। शेर को ऐसा आवाज हुआ, अरे मैं क्या कर रहा था, किसे मैं गजमोती चढ़ा रहा था। शेर को गुस्सा आया, शेर ने दहाड़ा और शेर उस पर लपक के पड़ा। और क्या हुआ फिर? कहानी बहुत छोटी है, शिक्षा बहुत बड़ी है। आपको कौवे जैसे प्राणी जगह जगह मिलेंगे जो आपको कहेंगे मंदिर मत आओ, स्वाध्याय मत करो, भक्ति मत करो। अरे बच्चों को पाठशाला में भेजने से क्या फायदा? स्कूल भेजो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। मैं कहता हूं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तो इस भव का तो कल्याण कर लेंगे, लेकिन अगले भव का कल्याण नहीं हो। तो ऐसे प्राणी बहुत मिलेंगे जो कौवे जैसे हैं, जो कहेंगे मत जाओ मत जाओ, चलो यहाँ चलते हैं, चलो फिल्म लगी, आज फिल्म देखने चलते हैं, सलमान खान की नई फिल्म लगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो चलते हैं, टिकट बुक कर लेंगे अपने दोस्तों का भी नहीं। और लेकिन हंस जैसे प्राणी बिरले मिलते हैं जो कहते बेटा स्वाध्याय में आया करो, जो अभिषेक करा करो, तीर्थ में जाया करो। और ऐसे लोग आजकल जो हमें समझाते हैं कि मंदिर में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वही हमें सबसे बड़े अपने दुश्मन लगते हैं। आजकल की विडंबना ही यही है। कोई हमें 2 बातें समझा देता है ना, तो हमें सोचता है यार इसे कुछ पता भी है, हमें सिखाया गया। सोचते हम, मैं अपनी बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सोचते हैं कि इसे क्या पता, अब बड़े हैं इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, वरना बता भी देता। ऐसा नहीं। देखो जो शिक्षा बड़ों को है, जो एक्सपीरियंस बड़ों को है, उनसे सीखना चाहिए। मंदिर में कैसे आना, कैसे जाना, क्या विधि से रहना, क्या विधि से खाना, क्या विधि से पीना, ये सब आपको बड़े सिखाएंगे। और मैं कहता हूँ बड़ों का भी दायित्व है, बच्चे चाहे आपकी माने चाहे नहीं माने, बच्चों को सिखाना जरूर। क्यों? आज अगर बच्चे नहीं भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान ऐसे बैठने से उनमें आ गया, तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में आप याद करोगे मुझको कि पंडित जी ने एक बात सही कही थी कि हमारे बच्चे हमें छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं। तो उत्तम क्षमा का यही अर्थ है कि मन में राग नहीं, मन में द्वेष नहीं, किसी से बैर भाव नहीं रखना, किसी के प्रति आलाना नहीं करना, किसी सबको हाथ जोड़ने, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो, चाहे हमारा नौकर हो चाहे हमारा बॉस हो। बॉस डांट दे तो गुस्सा नहीं करना, नौकर को कभी डांटना नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस अपने सहजता से जो जीवन है। किसी ने 4 गाली दे दी तो सुन लेना, गाली का जवाब गोली से भी मत देना। अब कुछ कहते हैं गाली का जवाब तो गोली से देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। शांत भाव से अपना देखकर चले जाना, यही वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म है। और जब उत्तम क्षमा धर्म पालोगे तो मेरी गारंटी है, मेरी क्या जिनवाणी की गारंटी है कि आपको अपना आत्मा अवश्य 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 मिलेगा। और जब आत्मा मिल जाएगा तो आपकी भी एक ना एक दिन एक मंदिर में ऐसी ही मूर्ति विराजमान हो जाएगी जिसमें लोग पूरे दर्शन करने के लिए
आएंगे, ऐसी भावना है और ऐसा ही हमारे साथ होगा, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धे। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुन, बोलिए जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुन, मेरे पीछे बोलना। जो जिनवाणी सुन हर्षाए, जो निश्चय ही वह भव्य कहावे, निश्चय स्वाध्याय तप है महान रसिया आओ रे सुनवा, स्वाध्याय तप है महान रसिया आओ रे सुनवा, 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 आत्म प्रभु है महान रसिया आओ रे सुनवा, आत्म प्रभु है महान रसिया आओ रे सुनवा। छह तत्वों ज्ञान करावे, छह द्रव्यों का ज्ञान, सप्त तत्वों का मर्म बतावे, सब। और देखिए आत्म तत्व महान रसिया आओ रे सुनवा, आत्म तत्व महान रसिया आओ रे सुनवा, 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 जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुन। सभी लोग स्वाध्याय में विशेष आए, जैसे आज आए हो वैसे नियम से 10 दिन आए। 10 दिन की बात है, ज़्यादा आपको बुला नहीं रहा, 10 दिन आए, डेली आए और सभी लोग। तो सबसे पहले मैं आमंत्रण करना चाहूँगी अपने परम परमेश्वर को, तो उनके लिए 2 लाइन, फिर उसके बाद 10 लाक्षण का गीत गाऊंगी मैं। त्रिशूलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, त्रिशूलानंदनम प्रभु परमेश्वर, स्वीकारो प्रभु हमारा आमंत्रणम, स्वीकारो प्रभु हमारा आमंत्रणम। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। धन्यवाद। अब मैं 10 लाक्षण महापर्व का गीत सुनाना चाहूँगी। 10 लक्षण महापर्व आया, 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। हो सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में आज पर्यूषण पर्व के, लाए भक्ति का त्योहार 10 दिन भादो के, लाए 10 दिन का त्योहार भक्ति भावों के। सुबह सवेरे जिन मंदिर में जाएं, सुबह सवेरे जिन मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना कर जिन वर को ध्याएं, पूजा अर्चना कर जिन वर को ध्याएं, पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का, भक्ति करने का, झोली भरने का।
जागे हैं शुभ भाव देखो सब भक्तों के, प्रभु बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के, लाया भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम, तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचार्य पालन, तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचार्य पालन, 10 धर्मों का जो पालन हो, मन ये हमारा पावन हो, श्रद्धा से करेंगे गुणगान 10 दिन भादों के बने मुक्ति के आधार, 10 दिन भादों के लाए भक्ति का त्योहार, 10 दिन भादों के सजने लगे घर द्वार, सब हम जैनों के। पर्युषण महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। बहुत छोटे छोटे बच्चे, आपको मन में नहीं होता कि तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि बच्चे, इतने छोटे बच्चे सुना रहे हैं। जिनेंद्र, जैन धर्म शान है, जैन धर्म शान है, जैन आन बान है, जैन आन बान है, जैनी होने का हमें, जैनी होने का हमें अपने पर गुमान है, अपने पर गुमान है, वीर ने दिखाई राह उस पे चलते जाए हम, वीर ने दिखाई राह उस पे चलते जाए हम, काया मन वचन को अपने, काया मन वचन को अपने वश में लेके आए हम, वश में लेके आए हम, ये त्याग की गाथा बड़ी, ये त्याग की गाथा बड़ी, धर्म ये बड़ा महान है, महान है, महान है, धर्म अपनी जान है, धर्म ही ईमान है, धर्म से ही प्राण है, धर्म से ही त्राण है, धर्म अपनी जान है, धर्म ही ईमान है, धर्म से ही प्राण है, धर्म से ही त्राण है, त्राण है, त्राण है। जय जिनेंद्र। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, जिसे पहचान न सका इंसान खिलौना माटी का। नैन दिए प्रभु दर्शन कर ले, कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का। जीव दिए प्रभु गुण गाले, हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। चरण दिए मत शिखर यात्रा कर ले, शिखर जिया गिरनार खिलौना माटी का। निश दिन मंदिर में कटे कर्म जंजाल खिलौना माटी का। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। ये धर्म हमारा है, किसका धर्म है? पड़ोसी का है। कोई चीज अपनी ना हो ना, बेकार हो। किसी का ऊपर से वो गिर जाता है, घर से वो कपड़े गिर जाते हैं ना, ऊपर सुखा रखे होते गिर जाते हैं, और कपड़े में छेद हो, धोती में छेद हो, और बाहर इंसल्ट ना हो जाए। मेरा तो नहीं, पड़ोसी का होगा। ये स्थिति है हमारी। धर्म किसका है? तो थोड़ा रुतबे से, तेज से होना चाहिए। ये धर्म हमारा है। आपको बोलना है जय हो, बीच में कोटेशन है। क्या बोलना है? ये धर्म हमारा है, जय हो। मैं बोलूंगा हमें अति प्यारा है, आपको बोलना फिर जय हो, तेज आवाज में, ठीक है? ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है। हम हैं इसी की शान से
हम हैं इसी की शान से। अरे यह गौरव जहान का, अरे यह गौरव जहान का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। ताली बनी चाहिए। एक दो, हाथ ऊपर करके, ये बात, एक दो तीन, अब बोलो। अरे सिद्धों ने फरमाया है तू बन सकता भगवान है। महिलाओं की आवाज घर में तो बहुत तेज निकलती है, यहाँ आई नहीं रही, धीरे। सिद्धों ने फरमाया है तू बन सकता भगवान है, जोर से। अरे तुझ में इतनी ताकत है, तू भी तो सिद्ध समान है, तुझ में तो चेतन जान ले, पहचान ले, यह गौरव जहान का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। आज नाम के आगे जैन लिखा होता है ना, तो गर्व से बोलते हैं जैन है, ये बात है। आज अब कोई अपनी कास्ट छुपाता है, यार क्या सोचेंगे कि मैं ये हूँ, लेकिन नहीं, हम जब नाम के आगे बड़े गर्व से लिखते हैं। कोई नाम पूछता है तो अकेले अंकित नहीं बताते, अंकित जैन, लगना चाहिए कि हाँ वही जैन धर्म के, लगना चाहिए। तभी जैन 40 लाख नहीं है, मैं बताऊँ जैन बहुत है। मेरे साथ पढ़ते थे एक शास्त्री भी, उनका नाम था अजित कवटेकर, साउथ में है कवटेकर, और जैन है। तो ऐसा नहीं है, लोग जैन लगाना ही भूल गए, पता नहीं जैन लगाने से क्या होता है। अरे हल्का लगता है क्या? अपना धर्म हल्का धर्म नहीं है, अपना धर्म कोई राह चलते वाला पकड़ ले ऐसा धर्म नहीं है, अपना धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, अपना धर्म जबरदस्त धर्म है, जबरदस्ती का धर्म नहीं है। एक बार जोरदार जगह बोले जैन धर्म की। चलिए नमो नमो नमकार मत। अच्छा लगना चाहिए। जैन लिखना चाहिए, चलिए। अच्छा चलिए जिनवाणी रहमान कर दीजिए भाई साहब, जिनवाणी ले लीजिए, आइए। हो मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, आत्मानी बात घनी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, आत्मानी बात घनी प्यारी लागे। बोलिए नहीं भावे मन लाडू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू। बच्चों मुंह में पानी आना चाहिए, जोर से जरा। नहीं भावे मन लाडू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू, नहीं भावे मन, और जोर से। मोक्ष महल में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु, मोक्ष महल में माने मोक्ष महल को मार्ग प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे, आत्मानी बात घनी प्यारी लागे। जोर से। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, आत्मानी बात घनी। बोलिए जिनवाणी माता की।